लड़ाई लड़ रहा है या सिर्फ ये प्रो ईरान सेंटिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं? देखिए, आज का युद्ध जो है ना, और आज का नहीं, पिछले 150-200 साल से और पहले भी इतिहास में भी युद्ध में सिर्फ तोपें और टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स नहीं लड़ते हैं या सैनिक नहीं लड़ते हैं। युद्ध आज का कई स्तर पर लड़ा जाता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो दोनों तरफ, दोनों साइड जो हैं अपना अपना पक्ष दिखाने की कोशिश करती हैं और हमेशा किसी भी युद्ध में दोनों साइड्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारे जो स्ट्राइक्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं और दुश्मन पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो फोर्सेस लड़ रही हैं, जो सैनिक लड़ रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनका मोरल ऊपर रहे, उन्हें लगे कि हम जीत रहे हैं और हम विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। और आपकी सिटीजनरी है, जो आपके नागरिक हैं, उन्हें लगे कि हाँ हमारी फौज लड़ रही है, जीत रही है, उनका मनोबल बना रहे। और जो हार्डशिप्स आती हैं लड़ाई की, देखिए घर तबाह होते हैं, फैमिलीज तबाह होती हैं, स्कूल तबाह होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, पब्लिक को बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब उन्हें ये एक भरोसा मिलता है कि हमारी फौज जीत रही है तो मनोबल बढ़ता है। और ये मनोबल बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़ाई को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और यही कारण है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमेशा दोनों साइड से दिखाती हैं कि हमारा नुकसान कम हुआ है और हमने दुश्मन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और इसी के मद्देनज़र ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, जो चीज़ें आप बोल रही हैं हमें सुनने को आ रही हैं। जहां तक ईरान ने कितनी तबाही मचाई और नहीं तबाही हुई, ये गलत है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त इजराइल के अंदर हैं, एक नहीं 10-15 लोग जो मुझे रेगुलरली मेरे टच में हैं। इजराइल में काफ़ी तबाही हुई है। और जब हम आप और इस वक्त बात कर रहे हैं, आपसे कुछ घंटे पहले ही हाइफा में जो रिफाइनरी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इजराइल के अंदर, ईरानी मिसाइल्स हैव हिट दैट। तो तबाही हुई है, उनकी मिसाइल्स कामयाब हो रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं एक बड़ी चीज़, और उसका मैं आपको बेसिस भी बताता हूं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा कि या अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूं। मैंने IRGC कमांडर से बात की थी। जब मैंने पिछली बार हमने बात की थी, मैंने बताया कि आई वाज डिटेन्ड इन ईरान फॉर 30 आवर्स। तो जो वे मेरे कैप्टर्स थे जिन्होंने मुझे बंदी बनाया था या मेरे को इंटरोगेट कर रहे थे, जब बातें नॉर्मल हो गई, वो उनका शक दूर हो गया, हम दोस्त बन गए। और मेरी बहुत सीनियर लेवल के IRGC कमांडर से 1 to 1 एज अ फ्रेंड बात हुई है। और वो मेरा विचार जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एज अ हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, एक एज अ वेटरन, एज पुराना फौजी और अभी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं किस तरह से लड़ाई को देखता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको लगता है इजराइल का हमला आएगा? और मैंने कहा 100% आएगा, और वो हुआ। उसके बाद मैंने पूछा, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसमें? तो उसने बोला, मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि अगर हमला आया तो इस बार हम इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा डालेंगे। और जो स्ट्राइक्स अभी हो रहे हैं, उससे लगता है कि वो नक्शे से शायद ना मिटा पाएं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। दे हैव डेसिमेटेड ऑल अमेरिकन बेसिस इन द मिडल ईस्ट। जितने मिडल ईस्ट में बेसिस अमेरिका के, सब तबाह हो चुके हैं। और यही कारण है कि अमेरिका को अपने सोल्जर्स को होटल्स में ठहराना पड़ रहा है, और ईरान उन होटल्स पे भी अब निशाना साध रहा है, और फिर कई मुल्कों में। और फिर अब दुनिया उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, खासकर वेस्टर्न मीडिया जो कि टोटली बायस्ड है। हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा, हमने हिंदुस्तान के बारे में देखा। इट्स अ टोटली नैरेटिव ड्रिवन मीडिया इन द वेस्ट। वो बोल रहे हैं, देखिए ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, रूल्स ऑफ वॉर का उल्लंघन है कि ये होटल्स पे और सिविलियन टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर उन होटल्स में या उन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में फौजी रह रहे हैं तो वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेवी डेसिमेट हो गई। जैसे अभी ने बोला भी कि नेवी तबाह कर दी है, हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प सेड इट वाज फॉर फन। मैं आपको बता दूं, ईरान की जो कॉम्बैट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है टू इन्फ्लिक्ट डैमेज on all American bases in Middle East as well as in Iran and Israel, I would say it has been blunted just about 20%. The main strike, as Iran is saying, is yet to come, and I believe that. और उसका कारण है, जो अब तक उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स यूज की हैं, वो ज़्यादातर लो टेक्नोलॉजी स्टफ था, पुराना माल था। जैसे बोलते हैं ना कि अभी पुराना माल निकाल दो। जो असली चीज़ें हैं, दोज हाइपरसोनिक मिसाइल्स विच वी हैव ऑल बीन हियरिंग अबाउट, जो हम पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कोई रोक नहीं सकता, या बहुत एडवांस ड्रोन्स हैं, दे आर येट टू कम। जैसे फॉर एग्जांपल ये फतेह मिसाइल्स हैं, फतेह 1 और 2 कितनी यूज़ हुई हैं? 10-12 यूज़ हुई हैं। ईरान के पास उनका स्टॉक सैकड़ों में है, और जब वो निकलेंगी तो तबाही मचाएंगी, और तबाही बहुत ज़्यादा मचाएंगी। क्यों? क्योंकि जितने सेंसर्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं मिडल ईस्ट में, महंगे रडार जो $700 मिलियन तक के रडार हैं, ईरान ने लगभग वो सारे रडार्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और यही कारण है, अब एक और डेवलपमेंट हुई है कल की, मैं आपको अवगत करा दूं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहाज भेजा है जो बेसिकली इट्स लाइक एन अवॉक्स, बट वो 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है फॉर सर्वेलेंस एंड एज टू सब्सटीट्यूट फॉर दिस रडार्स। तो ऑस्ट्रेलिया से मदद आ रही है। उन्होंने अपने जितने एयर डिफेंस सिस्टम जो साउथ अमेरिका में लगे हुए थे, उन सारे सिस्टम्स को
एयर डिफेंस सिस्टम्स को साउथ कोरिया से लेके अभी मिडल ईस्ट में लेके आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये हकीकत दर्शाता है। लोगों के शब्दों पे ना जाएं कि लीडर्स क्या बोल रहे हैं, हकीकत देखें कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। ज़मीन पर ये हो रहा है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें साउथ कोरिया से उठा के लेके आने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये रडार सिस्टम्स आ रहे हैं एयरबोर्न ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि रडार सारे तबाह हो चुके हैं। इस हालत में अगर कोई रूडिमेंट्री मिसाइल्स हैं जो कि इतनी टेक्नोलॉजिकली हाई फाई नहीं है या ड्रोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं बिकॉज योर एयर डिफेंस इज ब्लाइंड। अगर एक बार रडार्स आपके सारे तबाह हो गए हैं तो एयर डिफेंस बिकम्स ब्लाइंड। यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट ऑन द इनकमिंग मिसाइल और द ड्रोन। और ये इस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिका की हालत है। और इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो यूरोप से हो, यूके, फ्रांस, वहाँ से आ रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार्स, और ऑस्ट्रेलिया से अभी आए हैं। और मुझे लगता है कि इस वॉर में अमेरिका ने जो सोचा था ईरान का पलड़ा उससे कहीं ज़्यादा भारी है। तो मैं इसको अगर एक अच्छे से फ्रेम कर दूं कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध को। 2 हफ्ते में आप ईरान को कहां रेट कर रहे हैं इजराइल अमेरिका युद्ध में? देखिए, मैं ये बोलूंगा कि ये लड़ाई बराबर की चल रही है इस वक्त। बराबर की और अमेरिका और जी इजराइल के डेविड वर्सेस गोलियथ। आई मीन इवन इफ अमेरिका इज सो मच स्ट्रॉन्गर with a military budget which is probably 20-30 times bigger than Iran, which technology which is probably years ahead of Iran. Iran is fighting back very strongly, and Iran is right now in a very strong position. In fact, if you go by the statements of the President of America and other leaders in America, America is so badly boxed in a corner, and they don't know where to move and how to get out of the situation. मैंने दुआ पढ़ते देखी, वो पादरी लोग आए थे, बैठ के दुआ पढ़ रहे थे। मैंने कहा अरे ये तो मजाक उड़ाने वाले लोग जिन्होंने वेनेजुएला के उसके राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रेयर पढ़ी गई व्हाइट हाउस के अंदर। पहली बार शायद साहब ने देखा था। आप प्रेयर पढ़ें अभी या कुछ भी करें, हालत ऐसी है कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। जो बोलते हैं ना फांस की हड्डी, गले की हड्डी, ये गले की हड्डी बन चुकी है। क्यों ऐसा हुआ? गले की हड्डी इसलिए है कि अगर अमेरिका विड्रॉ करे इस वक्त तो जितनी किरकिरी अमेरिका की होगी वो जग जाहिर है कि कैसा क्या हालत होगी। और उसके बाद जो ईरान की डिमांड्स होंगी वो हर चीज़ में फिर दादागिरी करेगा और अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। द क्वैगमायर ऑफ वॉर, इट विल टेक ट्रूप्स, इट विल ईट ट्रूप्स इन hundreds and thousands every day। और अमेरिका वो नहीं करना चाहता क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, जैसा आपको पता है। और अगर ये अगर लगा कि ट्रंप ये लड़ाई हार रहा है तो मिड टर्म इलेक्शंस को बाय बाय बोल सकता है ट्रंप इस वक्त। जितने कोई आसार नहीं है जो उसके लिए बहुत क्रूशियल हैं। और अगर जो उनका मेन मकसद था, एक स्टेटेड एम था इस वॉर का, रजीम चेंज इन ईरान, वो बिना बूट्स ऑन ग्राउंड हो ही नहीं सकता। और अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डालने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचेगा कि एक बार बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए तो उनको वहाँ से विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होंगी।